अब बेटा अपना अगला बिंदु यह है रेट ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा ये चिन्हों की बात थी, तो ध्यान दो बेटा यहां डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में चेंज, और डेल्टा टी इज इक्वल टू सांद्रता चेंज में लगा समय। तो बेटा अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में चेंज, डेल्टा टी इक्वल टू चेंज में लगा समय। बेटा इसके बाद में हमें यह देखना है कि अभिक्रिया के वेग में प्लस और माइनस चिन्ह का उपयोग कब किया जाएगा। तो ध्यान दो बेटा बोर्ड पर यहां प्लस चिन्ह का उपयोग जब किया जाएगा तब उत्पादों की सांद्रता में चेंज होता है, एवं माइनस चिन्ह का उपयोग तब किया जाएगा जब अभिकारकों की सांद्रता में चेंज होता है। तो बेटा अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में जो चेंज होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है। प्लस चिन्ह का उपयोग बेटा जब किया जाएगा जब उत्पादों की सांद्रता में चेंज होता है, एवं माइनस चिन्ह का उपयोग तब किया जाएगा जब अभिकारकों की सांद्रता में चेंज होता है। अब बेटा ध्यान दो या बोर्ड पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम ग्राफ बना करके क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ बना के समझाएंगे। तो ध्यान दो बेटा यहां सभी के निगाह बोर्ड पर होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ग्राफ बना के समझेंगे बेटा। ध्यान दो एक मिनट यहां ध्यान दीजिए बेटा, ये अक्ष तो है समय का, किसका है बेटा, समय का। और बेटा ये जो अक्ष है ये किसका है, सांद्रता का। किसका है बेटा, सांद्रता का। और ये किसका है बेटा, समय का। ये जो मूल बिंदु है ये t इक्वल टू 0। ध्यान दो बेटा ये तो समय बढ़ता हुआ है, ये अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती हुई है। तो बेटा ध्यान दो एक मिनट, यहां सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। जब t का मान 0 होता है, यानी कि जब अभिक्रिया चालू ही नहीं होती, तब इसका मान होता है मैक्सिमम। क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, अभिकारक की सांद्रता वैसे वैसे बढ़ती जाती है और अंत में उपेक्षणीय हो जाती है। क्या हो जाती है, उपेक्षणीय हो जाती है। इसका मतलब यह है बेटा, अगर चाहे कितना ही समय बढ़ जाए, अभिकारक की सांद्रता कभी भी 100% उत्पाद में नहीं बदलती। तो बेटा ये ग्राफ किसका हो गया, अभिकारकों की सांद्रता व समय के बीच आरेख। जब t इक्वल टू 0 होता है, उत्पाद बेटा बनते ही नहीं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उत्पाद की सांद्रता का मान भी बढ़ता जाएगा। किंतु बेटा ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है इससे ऊंचा कभी नहीं जाएगा। जितना नीचा यह है उतना ही गैप बेटा यहां आएगा। ये ग्राफ क्या बन गया बेटा, उत्पादों की सांद्रता व समय के बीच आरेख। तो बेटा ध्यान दो एक मिनट, यहां जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अभिकारक की सांद्रता चरघातांकी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर चरघातांक के रूप से घटती है। चरघातांकी मीन्स प्रारंभ में तेजी से घटती है और उसके बाद में धीमी धीमी घटते हुए अंत में उपेक्षणीय हो जाती है।
मतलब अनंत स्पर्शी, अनंत में भी ये सांद्रता इस पर टच नहीं होगी। अब ध्यान दो बेटा यहां, अब हमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बाद में औसत वेग पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग। तो ध्यान दो बेटा यहां सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। औसत वेग बेटा, औसत वेग को समझने के लिए सबसे पहले अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच हमें आरेख बनाना है। तो ध्यान दो बेटा यहां बोर्ड पर सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए बेटा। ये तो है बेटा सांद्रता और ये क्या है बेटा? समय। तो अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच बेटा ये बन गया अपना आरेख। तो ध्यान दो बेटा यहां सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। बेटा ध्यान दो एक मिनट, यहां ए T1 समय पर ए सांद्रता C1, ये T1 सांद्रता C2 समय T2। तो बेटा ये तो हो गया डेल्टा T और ये क्या हो गया बेटा? डेल्टा C। तो डेल्टा C इक्वल टू C2 माइनस C1 और डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो औसत वेग, ध्यान दो बेटा यहां सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। औसत वेग v बार इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस माइनस डेल्टा C का मान C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा T का मान T2 माइनस T1। ये बेटा आपका क्या हो गया? औसत वेग। बेटा ध्यान दो, ध्यान से कान खोल के समझना। औसत वेग एक हरत विहीन शब्द है, परंतु किसी छोटे समय अंतराल के लिए औसत वेग की गणना ग्राफ बनाकर की जा सकती है। प्लस और माइनस चिन्ह के बारे में अपन जानते हैं। प्लस चिन्ह का मतलब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर एवं माइनस चिन्ह का मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर। अब इसके बाद में बेटा बिंदु आता है अपना तात्क्षणिक वेग। कौन सा बिंदु आता है बेटा? तात्क्षणिक वेग। ध्यान दीजिए बेटा यहां सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। तात्क्षणिक वेग बेटा किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को तात्क्षणिक वेग के नाम से जाना जाता है। समय अंतराल T को अनंत सूक्ष्म लेकर तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि इसके द्वारा बलगति की अध्ययन से कलन को प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि किसी बिंदु P पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना हो तो उस पर एक स्पर्शरेखा खींचते हैं और उसका ढाल ज्ञात किया जाता है। जैसे ध्यान दो बेटा यहां, जैसे ये अपने पास में सांद्रता और ये बेटा अपने पास में समय, ऐसे हमने इसका ग्राफ बनाया और बेटा ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, इस बिंदु पर हम एक टेंजेंट एक स्पर्शरेखा खींचते हैं और इसका बेटा हम ढाल ज्ञात करेंगे।
तो ढाल ज्ञात करने के लिए ध्यान दो बेटा, यहाँ ए C1 पे T1 और ये बेटा बिंदु C2 पे T2, ये क्या हो गया बेटा डेल्टा T और ये क्या हो गया बेटा डेल्टा C। तो बेटा ध्यान दो, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात किया जाएगा और इस स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो ध्यान दो बेटा, एक मिनट, यहां सभी के निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। तात क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इक्वल टू DC अपॉन DT। ये बेटा अपना क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया। तो तात्क्षणिक वेग किसे कहती हैं, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वास्तविक वेग को तात्क्षणिक वेग के नाम से जाना जाता है। बेटा ध्यान दो, या बोर्ड पर तात्क्षणिक वेग को हम अपना सामान्य एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, मुझे थानागाजी से जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने के लिए बेटा मुझे जाना है मोटरसाइकिल से। तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ मोटरसाइकिल की जो चाल है, जो गति है, वो हर मिनट हर सेकंड बदलती रहती है, क्योंकि सड़क का घुमाव कोण कितना है, करवट कोण कितना है, भीड़ कितनी है, आवागमन के साधन कितने हैं। इसलिए अपने हाथ का स्पेडो जो फोटोमीटर, जो रेस की जो चाल है बेटा, हर क्षण हर वक्त बदलती रहती है। चाहे वो वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो और चाहे वो वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, चाहे वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। हमें एक समय को नापना है, चाहे वो समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो और चाहे वो समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इसलिए निश्चित क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया के वास्तविक वेग को ही तात्क्षणिक वेग के नाम से जाना जाता है। तात्क्षणिक वेग को समझने के लिए हमें बेटा सांद्रता और समय के बीच में आलेख बनाना है। आलेख बनाकर के जो बिंदु P है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। इस स्पर्श रेखा का ढाल ही अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T बराबर DC अपॉन DT। अब बेटा अपना बिंदु है अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। क्या क्या बेटा, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। ध्यान दो बेटा, यह बोर्ड पे सभी के लिए बोर्ड पे होना चाहिए। प्रारंभिक वेग, इनिशियल रेट, मतलब प्रारंभिक वेग। बहुत बढ़िया बिंदु है बेटा, बहुत अच्छा बिंदु है। और प्रारंभिक वेग की पूरी परिभाषा को मैं ग्राफ के सहायता से समझाऊंगा। ग्राफ बना करके मुझे प्रारंभिक वेग की परिभाषा को समझना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच आलेख बनाना है। ये तो बेटा क्या है, सांद्रता अक्ष। ये बेटा क्या है, समय का अक्ष। तो ध्यान दीजिए, सांद्रता और समय में ये बेटा ऐसे आलेख बनता है। तो यहां बेटा T का मान क्या है, 0 है। मुझे प्रारंभिक वेग की परिभाषा लिखनी है। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ बहुत अच्छी परिभाषा है, सबकी निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रारंभिक वेग किसे कहती हैं, ध्यान दो बेटा, जब सांद्रता और समय के बीच खींचे गए आलेख को सांद्रता अक्ष के ऊपर की ओर बढ़ाने पर यह सांद्रता अक्ष को बिंदु A पे काटता है। सांद्रता व समय के बीच खींचे गए आलेख को सांद्रता अक्ष के ऊपर की ओर बढ़ाने पर यह सांद्रता अक्ष को बिंदु A पर काटता है। बिंदु A पर
t बराबर 0 है। बिंदु ए पर t बराबर 0 है। बिंदु ए पर खींची गई, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। बताओ किसी को बेटा दिक्कत आई हो तो। सांद्रता व समय के बीच खींचे गए आरेख को सांद्रता अक्ष के ऊपर की ओर बढ़ाने पर वह सांद्रता अक्ष को बिंदु ए पर काटता है। बिंदु ए पर t बराबर 0 है। बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। यानी कि प्रारंभिक वेग इज इक्वल टू tan थीटा बराबर माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। या बेटा माइनस चिन्ह का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता घटती है, इसीलिए माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया। प्रारंभिक वेग बराबर माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी माइनस बेटा डेल्टा सी का मान C2 माइनस C1 और डेल्टा टी का मान T2 माइनस T1। अब अगला पॉइंट अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक। बेटा हम अगले लेसन अगले पॉइंट में कल करेंगे।